यह कानून यहाँ नहीं चलने वाला। शरिया के नाम पे तुम यहाँ दूसरे लोगों की गर्दन काट दोगे। शरिया के नाम पे तुम एक औरत को आधी रात को घर से बाहर निकाल दोगे। शरिया के नाम पे तलाक देने के बाद उसको तुम हक नहीं दोगे। वो अपने बच्चों को लेकर सड़क पे घूम रही है, उसके 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं, वो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जुर्म कर रहे हैं या किसी का मर्डर कर रहे हैं या किसी का बलात्कार कर रहे हैं। उसकी राहुल गांधी को मत लेके आओ, वो कहीं किसी टॉपिक पूरे डिबेट खराब कर दोगे आप। राहुल गांधी को कहीं भी लेके मत आइए, वो तो बुड़बक आदमी कुछ भी बोलता है, आटे को लीटर में बेचता है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर चील उड़ रही है, देखो इस चील को मैं निकाल देता हूं। ये हजारों करोड़ों साल से हिंदू राष्ट्र था, सनातन पद्धति थी और रहेगी। किसी में दम है तो दूसरा राष्ट्र बना के दिखा दो तुम। यहां सनातन पद्धति चलेगी, पूरा विश्व सनातनी होगा। और ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी। कल को रात को 2 बजे अगर बीवी ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो तलाक 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 नहीं बोल पाएंगे हम, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद यहां मजार बना देंगे, उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं। 10-15 बच्चे पैदा करेंगे, खिलाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़े और इस गजवाए हिंद करना है। असली वजह गजवाए हिंद करना है, क्योंकि बच्चों की पैदावार बंद हो जाएगी, बीवियां नहीं हो पाएंगी। हिंदू की एक बीवी हमारी 4 बीवी, 4 बीवी कितने बच्चे पैदा करेगी? 40 बच्चे। इस देश में एक दिन हिंदू इस्लाम को बढ़ाने के लिए ये लोग सिविल कोड जो सरकार लेकर के आ रही है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले अरे सबसे बढ़िया कानून है और मोदी जी के लिए मैं ताली बजाऊंगा। इन्होंने बिल्कुल सही किया। सबका साथ सबका विकास, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे इस देश में बिल्कुल नहीं चलने वाला। जो 70 साल छोड़िए, 1400 साल से वही चलती आ रही है। आजादी के बाद वो और बढ़ चुकी है। एक वक्फ का नाम आपने सुना होगा, वो अपनी मर्जी से किसी भी जगह को बोल देगा, इस पार्क को बोल देगा ना कि मेरी जमीन है, उसने तो अंबानी घर को बोल दिया को मेरी अपनी जमीन है। तो सबका साथ सबका विकास चलेगा और यूसीसी बिल्कुल सही लेके आए हैं और मेरा उसको पूरा समर्थन है जी। अरे यूसीसी का विरोध हो रहा है। मोदी जी ने सीधे तौर पर भोपाल के मंच से कहा कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं यूसीसी का भी लोग विरोध कर रहे हैं। तो आखिरकार विरोध हो रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है ना कि कल को रात को 2 बजे अगर बीवी ने कोई ऐसी हरकत कर दी तो तलाक 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 नहीं बोल पाएंगे हम, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ मजार बना देंगे, उसका इसलिए विरोध कर रहे हैं। 10-15 बच्चे पैदा करेंगे, खिलाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़े और इस गजवाए हिंद करना है। असली वजह गजवाए हिंद करना है, क्योंकि बच्चों की पैदावार बंद हो जाएगी, बीवियां नहीं हो पाएंगी। हिंदू की एक बीवी हमारी 4 बीवी, 4 बीवी कितने बच्चे पैदा करेगी? 40 बच्चे। इस देश में एक दिन हिंदू इस्लाम को बढ़ाने के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध इसलिए हो रहा है कि भाई साहब हमारे जो अल्लाह ताला ने बना के दिए हैं नियम, सरिया से चलेगा हमारा पूरा धर्म। अरे अल्लाह ताला का जिक्र 1400 साल से पहले से कहीं दिखाइए ना, किसी किताब में लिखा है? 1400 साल पहले ये किताब आई है। अल्लाह ताला का जन्म भी 1400 साल के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ। उससे पहले कहीं भी किसी भी ऋग्वेद किसी भी शास्त्र में उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। और अगर अल्लाह ताला को दूसरे धर्मों को हटाना है तो खुद क्यों नहीं नीचे आके कर रहे? इन्हीं की जरूरत क्यों है उनकी? कहा जा रहा है कि हमारा धर्म हमारा जो कानून ऊपर वाले ने बना के दिया हम उसको फॉलो करेंगे। इस तरह के कानून थोपिएगा थोड़ी फॉलो करेगा। तुम्हारा शरिया कानून यहाँ नहीं चलने वाला। शरिया के नाम पे तुम यहाँ दूसरे लोगों की गर्दन काट दोगे। शरिया के नाम पे तुम एक औरत को आधी रात को घर से बाहर निकाल दोगे। शरिया के नाम पे तलाक देने के बाद उसको तुम हक नहीं दोगे। वो अपने बच्चों को लेकर सड़क पे घूम रही है, उसके 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं, वो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जुर्म कर रहे हैं या किसी का मर्डर कर रहे हैं या किसी का बलात्कार कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन? और ये लोग करते हैं, छुरा लेके चढ़ जाते हैं कहाँ पे? बस में, जेब काटेंगे। तो ये जो पूरे देश में आतंक मचाने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इनकी ये नस कट जाएगी, इनकी नस की। अरे एक धर्म को देख करके काम कर रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं यूसीसी सिर्फ टारगेट तो कर रहे हैं। अरे मोदी जी के मुंह से एक डायलॉग तो दिखा दो कि मैंने भाई सिर्फ हिंदुओं के लिए आगे आ रहा हूं। वो 125 करोड़ थे तब भी कहते थे सबका साथ सबका विकास, वो आज भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और दूसरी बात, ये तो सनातन पद्धति की शुरू हजारों करोड़ों सालों से चलती आ रही है कि सबका साथ सबका विकास। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते थे राक्षस, ले तू भी वरदान ले, देवता तू भी वरदान ले। हमारे देवता हमारे भगवान भी किसी में डिफरेंस नहीं करते, तो मोदी जी डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? इस देश में सबको इक्वल लाने के लिए ही मोदी जी कर रहे हैं। और उसको ये इसलिए कर रहे हैं विरोध क्योंकि कल को इनको हिंदू राष्ट्र नहीं, इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 57 देश बन चुके हैं, 58 इसको बनाएंगे, फिर अमेरिका पे धावा बोलेंगे। सारा नेता हिंदू का मैक्सिमम मेजोरिटी में है, तो कैसे मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा वो लोग? क्या कहते हैं? दोबारा बोलिए, क्या बोला? अरे सारा नेता हिंदू के मेजोरिटी में है, प्रधानमंत्री हिंदू है, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र हो गया। तो हिंदू राष्ट्र हो गया पहले से ही भैया। कब हुआ? कब? वो पहले से ही था। आपको गलतफहमी हो रखी है और जिसको गलतफहमी निकाल देता हूं। ये हजारों करोड़ों साल से हिंदू राष्ट्र था, सनातन पद्धति थी और रहेगी। किसी में दम है तो दूसरा राष्ट्र बना के दिखा दो तुम। यहाँ सनातन पद्धति चलेगी, पूरा विश्व सनातनी होगा। और ये हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। यूसीसी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। अरे इसमें
कहने की बात ही नहीं है। हजारों करोड़ों साल से हम लोग सबका विकास करते हुए चले आ रहे हैं। ये तो भैया मौलाना, ये जो मुगलों की औलादे आ गए, इन्होंने सबको बांट दिया, वहां से गधे पे बैठ के हिंदुस्तान में आके लूट लिया लोगों ने। तो हमारी परंपरा में है सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी जो है वो युग पुरुष हैं, वो सबके भले के लिए कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम औरतें हो या हिंदू औरतें हो, कोई भी हो, सबके विकास के लिए। मदरसे में क्या होता है, मदरसे में पढ़ाई चलती है उनके हिसाब से, उसमें क्या सिखाया जाता है कि भैया दूसरे धर्म के लोगों को जहां दिखे मार दो। ये मौलानाओं की कथन है। और जाके देखोगे अपने इंटरनेट पे, टीवी पे क्या दिखाते हैं, मौलाना क्या कह रहे हैं कि अल्लाह वहां शराब पिलाएंगे अपने हाथों से, अल्लाह वहां हूरों को तैयार करेंगे। ये वीडियो पे इंटरनेट पे है, अगर और फुटेज है, उनके फॉलोअर्स भी हैं उन लोगों के। ये मौलाना ये लोग कह रहे हैं सब आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं। अरे तो बोल तो रहे हैं ना, ये सब फेक फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलता है। वो क्या, वो एआई से बना हुआ है? एआई तो अब आया है, एआई तो आया था अभी साल भर भी नहीं हुआ, वो पहले की बातें हैं। और यही बातें कह के बरगला के कि 72 हूरों के बजाना है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि ये गजवा हिंद करके पूरे मुल्क को मुस्लिम राष्ट्र में घोषित कर दें। ये हिंदुस्तान नहीं है जी, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है, और ये भारत ही रहेगा, समझ ले। इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं कितना आप लोग मुस्लिम से नफरत करते हैं, इसीलिए तुम कहते हैं कि मुस्लिम आज सुरक्षित है भारत में। अरे किसका नाम राहुल गांधी को मत लेके आओ, वो कहीं किस टॉपिक, पूरी डिबेट खराब कर दोगे आप। राहुल गांधी को कहीं भी लेके मत आइए, वो तो बुड़बक आदमी कुछ भी बोलता है, आटे को लीटर में बेचता है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर चील उड़ रही है, देखो इस चील को रोजगार चाहिए। और कौरवों के टाइम में मोदी जी ने उन्होंने नोटबंदी करी थी, जो ऐसी लॉजिकल बातें करता है उसकी बातों का तो। राहुल गांधी को लॉजिकल बातें बोल रहे हो, राहुल गांधी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका में ट्रक ड्राइवर के साथ समय बिता रहे हैं, मैकेनिक की दुकान में जा रहे हैं जहां बाइक ठीक होता है। फोटो नहीं देखा आपने? अरे तो 8 साल पहले 9 साल पहले क्यों नहीं गए तुम? 70 साल से क्यों नहीं गए? अगर इतना ही अमीर बना दिए तो भाई साहब किससे आए जरा बताना। आप भी मेट्रो से आओ, मैं भी मेट्रो से आऊँ, सारे साल लोग मेट्रो से आ रहे हैं। तुमने अगर लोगों को करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया, अमेरिका में जाके देखो लोगों के पास पैसा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने शुरू से काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने अगर काम किया, अगर क्या कहते हैं, कांग्रेस ने अगर डेवलपमेंट किया है, तो जो मुसलमान है वो अब तक क्यों नहीं बढ़ पाए? पारसी इस देश में कब आए? जिस वक्त यहाँ पर आए वो दबे कुचले यहाँ पर थे। आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर पारसियों ने अपना नाम, अपना झंडा लगा रखा है, और साथ में सिख भी हैं। सिखों ने वहाँ कनाडा में दूसरा पंजाब कर दिया। ये लोग तो दबे कुचले नहीं है भैया, ये भी दबे कुचले थे ना। ये लोग कैसे ऊपर निकल के आ रहे हैं? तुमको तो गजवा हिंद करना है, तुमको इस देश को कभी आगे नहीं बढ़ाना। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसको हमारा पूरा समर्थन है। अच्छा, केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने भी यूसीसी पर समर्थन दे दिया है। घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लगातार कहते रहते हैं कि चौथी पास राजा है, लेकिन इसी राजा के द्वारा लाया गया यूसीसी कानून इसके सरकार में, जिसको अब केजरीवाल की पार्टी ने समर्थन दे दिया कि हम यूसीसी के साथ। अब उसकी दिमाग की बत्ती जल गई होगी ना, इसलिए वो सपोर्ट कर रहा है कि उसे अब चाहिए वोट चाहिए। उसे समझ में आ रहा है कि हिंदू ही उसे वोट करेगा, और हिंदू ही अगर उससे वोट नहीं करेगा तो उसकी वो अगली बार नहीं आने वाला। तो ये इसका प्रोपेगेंडा है, वो उसकी बात। केजरीवाल तो छोड़ दो, केजरीवाल की बात। यूसीसी के मामले में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अरे हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? मुस्लिम में तो ऊपर उठ के आ रहे हैं। कौन हिंदू आया? कोई दलित आके कर रहा है विरोध, कोई हिंदू आके विरोध कर रहा है, कोई बाहर से आके कोई विरोध कर रहा है। विरोध करने वाला सिर्फ मुस्लिम ही है, मुस्लिमों के मौलाना है, यही लोग हैं खाली। अच्छा, एक अंतिम सवाल, पटना में विपक्ष एकजुट हो गया है मोदी जी को हराने के लिए, इसको कैसे देखते हैं? अरे मैंने पहले ही आपको बताया था, आपको शायद आप थे नहीं। मैंने कहा ये ठगबंधन है। ये जो एकजुट हो रहे हैं, जैसे ही मोदी जी दहाड़ेंगे वहां से तुरंत भाग के हट जाएंगे। अरे ये पहले भी कुछ नहीं कर पाए। और तुम्हारा दूल्हा कौन है? किसको ड्रेस पहनाओगे? मायावती है, या तुम्हारे लालू यादव हैं, या तुम्हारे ये केजरीवाल, ये है कौन है, या अखिलेश यादव? ये गलती से बन गए। पहली बात तो बनने का सवाल ही पता नहीं होता, लेकिन गलती से बन के एक दूसरे को मार के ये लोग साइड हट जाएंगे। इनमें दूल्हा नहीं पता आपको? वीडियो लगता नहीं देखे हैं? लालू यादव कह रहे हैं कि सोनिया जी हमको कहती है कि शादी नहीं करता है, शादी करवाइए, बाराती जाएंगे, इस तरह का बात हो रहा है। इंडिकेशन तो राजनीतिक तौर पर देखे तो दूल्हा राहुल गांधी को बनाया। प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षा इन सभी लुटेरों चोर लुटेरों के अंदर है। ये इनमें से कोई भी बनने लायक नहीं है, और ये गठबंधन करें या ठगबंधन करें, कुछ भी करें, ये किसी भी कीमत पे इनकी पार्टी का कोई भी इंसान। राहुल गांधी है, बारात जाइएगा? राहुल गांधी दूल्हा क्या, वो किसी स्कूल का चपरासी बनाने लायक भी नहीं है। अच्छा। हाँ, चपरासी बनाने लायक भी नहीं है। प्रधानमंत्री बनेगा? अरे वो मैं कहता रहा हूँ, उसे चाय लाने के लिए बोलोगे दूध जाके ले आएगा, दूध में पत्ती ऐसी बिना उबाल ले आएगा। वो तो बेकार आदमी भैया, वो किसी कीमत पे नहीं आ सकता। एक बार के लिए नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। बिल्कुल आएगा। 24 में बोरिया बिस्तरिया पैक हो जाएगा। किसका पैक हो जाएगा? बीजेपी। अरे ये अपना पिज्जा बटोर के जाएंगे इटली, क्या बात कर रहे हो? और देखो ये लोग बेल में बाहर हैं,
गठबंधन के जितने भी नेता सारे बेल के बाहर हैं, सब बेल पे बाहर हैं, सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। मोदी जी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताइए, कहीं उनको कभी सजा हुई हो या उन पे कोई कोर्ट पे मामला चल रहा हो? ये नीट एंड क्लीन लोग हैं और ये जितने गठबंधन के जितने भी गीदड़ हैं ना, इन सब के पीछे कोई ना कोई इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो इनमें से तो कोई आने वाला नहीं है और सनातनी जग चुका है और हिंदू जग चुका है।